नमस्कार दोस्तों, मैं सर्वेश यादव। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसी रात की जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। बिहार का अरवल जिला लक्ष्मणपुर बाथे गांव। तारीख थी 1 दिसंबर 1997। एक सर्द रात जब सोन नदी के किनारे बसे इस गांव में चीखें गूंजी। 58 लोग, मासूम बच्चे, गर्भवती माएं, बूढ़े बाप, सबको गोलियों और हथियार से काट डाला गया। ये कोई कहानी नहीं, सच्चाई है। रणवीर सेना ने जातीय हिंसा की आग में एक पूरे गांव को जला दिया। उनकी गलती बस इतनी थी कि वो दलित थे, गरीब थे और अपने हक के लिए लड़ रहे थे। इस नरसंहार ने देश को हिला कर रख दिया, लेकिन इंसाफ वो आज भी अधूरा है। तो आइए उस रात के दर्द को महसूस करें। ये कहानी आपकी रूह कंपा देगी। लक्ष्मणपुर बाथे सोन नदी के किनारे बसा एक छोटा सा गांव। यहाँ ज्यादातर लोग दलित थे, मजदूर जो ऊंची जातियों की जमीन पर खून पसीना बहाकर अपने बच्चों का पेट पालते थे। लक्ष्मण राजवंशी एक गरीब किसान अपनी पत्नी जमुरा और बेटी प्रभा के साथ रहता था। पास के घर में मुन्नी देवी अपने 3 साल के बेटे लड्डू के साथ सपने देखती थी कि एक दिन उसका बेटा पढ़ लिख कर इस गरीबी से निकालेगा। लेकिन ये सपने लंबे नहीं चले। 1990 का दशक बिहार में जातीय हिंसा का दौर था। ऊंची जातियों की रणवीर सेना और नक्सलियों के बीच जंग छिड़ी हुई थी। रणवीर सेना जो जमींदारों और भूमिहारों की निजी सेना थी, दलितों को नक्सली समर्थक मानती थी। लक्ष्मणपुर में भी तनाव बढ़ रहा था। दलित अपने हक मांग रहे थे, जमीन, मजदूरी, सम्मान। लेकिन ये मांगे उनकी जान की दुश्मन बन गई। उस रात तक कोई नहीं जानता था कि खेतों में काम करने वाले हाथ, बच्चों को थपकियां देने वाली माएं सब खत्म हो जाएंगे। 1 दिसंबर 1997 की रात ठंड ऐसी कि लोग अपने घरों में चूल्हे जलाकर सो रहे थे। रात करीब 1 बजे सोन नदी के रास्ते से करीब 100 हथियार बंद लोग गांव में घुसे। उनके पास राइफलें, तलवारें और कुल्हाड़ियां थी। ये रणवीर सेना के लोग थे। लक्ष्मणपुर बाथे को सबक सिखाने आए थे। सबसे पहले वो लक्ष्मण के घर गए, दरवाजा तोड़ा। लक्ष्मण की पत्नी जमुरा चीखी, हमें छोड़ दो, लेकिन एक गोली ने उसकी आवाज हमेशा के लिए खामोश कर दी। उनकी बेटी प्रभा और बहू मालती को भी नहीं बख्शा। पास के घर में मुन्नी देवी अपने बेटे लड्डू को सीने से लगाए रो रही थी। एक हत्यारा आया, लड्डू को हवा में उछाला और तलवार से 2 टुकड़े कर दिए। वो 3 साल का मासूम क्या समझता था जात पात। 58 लोग मारे गए, 27 महिलाएं जिनमें 10 गर्भवती थी, 16 बच्चे जिनमें 1 साल का नवजात भी था। गर्भवती महिलाओं के पेट में चाकू घोंप दिए गए। एक रात में 4 परिवार पूरी तरह खत्म हो गए। सुबह गांव में सिर्फ लाशें ही लाशें थी, खून से सनी मिट्टी और चीखों का सन्नाटा। सुबह हुई तो लक्ष्मणपुर बाथे में मातम पसर गया। लक्ष्मण अपनी पत्नी, बेटी और बहू की लाशों को देखकर चीखा, मैंने क्या गुनाह किया था। मुन्नी देवी अपने बेटे के 2 टुकड़े में बटी लाश को गोद में लिए पागलों की तरह चिल्ला रही थी। 58 चिताएं एक साथ जली, ट्रैक्टरों से लाशें लादी गई, लेकिन दुनिया चुप थी। तत्कालीन राष्ट्रपति KR नारायणन ने इसे राष्ट्रीय शर्म कहा। प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल ने निंदा की। बिहार की राबड़ी देवी सरकार ने भी इसकी घोर निंदा की। 3 दिसंबर को राबड़ी गांव पहुंची, तब जाकर अंतिम संस्कार हुआ। लोग रोते हुए पूछते थे, हमारा कसूर क्या था। पुलिस ने कहा कि ये नक्सलियों के खिलाफ बदला था, लेकिन मरने वाले तो गरीब मजदूर थे जिनके पास न हथियार थे न ताकत। वो बस अपने बच्चों के लिए रोटी कमा रहे थे। नरसंहार के बाद पुलिस ने 91 लोगों को नामजद किया। पीड़ित परिवारों ने इंसाफ की गुहार लगाई। 7 अप्रैल 2010 को पटना की एक विशेष अदालत ने फैसला सुनाया। 16 को फांसी, 10 को उम्र कैद। जज विजय प्रकाश मिश्रा ने कहा, यह सभ्य समाज पर कलंक है। उस दिन लगा कि शायद इंसाफ मिल गया, लेकिन 9 अक्टूबर 2013 को पटना हाईकोर्ट ने सारे 26 दोषियों को बरी कर दिया। कारण सबूतों का अभाव। गवाह लक्ष्मण ने कहा
था कि उसे 75 लाख रुपए का लालच और जान से मारने की धमकी दी गई थी। फिर भी उसने लगातार गवाही देता रहा। उसने हत्यारों को पहचाना था, लेकिन कोर्ट में उसकी आवाज दबा दी गई। पीड़ितों ने कहा हमें फांसी दे दो, लेकिन हत्यारों को मत छोड़ो, लेकिन इंसाफ फिर हारा। आज भी मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। लक्ष्मणपुर बाथे आज भी उस रात को नहीं भूला। गांव की गलियों में सन्नाटा है, जो बच गए वो डर के साए में जीते हैं। लक्ष्मण कहता है मेरी पत्नी, बेटी, बहू सब चली गई, मैं जिंदा लाश हूं। मुन्नी अपने बेटे की याद में पागल हो गई। लोग कहते हैं कि रात को सोन नदी से चीखें आती हैं, शायद वो 58 आत्माएं आज भी इंसाफ मांग रही हैं। 1 साल का बच्चा जो माँ की गोद में सो रहा था, एक गर्भवती माँ जो अपने होने वाले बच्चे के लिए कपड़े सिल रही थी। उनके सपने क्या थे? क्या उनका जन्म लेना भी गुनाह था? आज भी बिहार में जातीय हिंसा की आग सुलगती रहती है। कितने और लक्ष्मणपुर बातें होंगे। दोस्तों, ये थी लक्ष्मणपुर बातें की सच्ची कहानी। 1 दिसंबर 1997 की वो रात जब 58 जिंदगियां छीन ली गई। एक माँ अपने बेटे को नहीं बचा सकी, एक पिता अपनी बेटी की लाश पर रोता रहा। इंसाफ आज भी अधूरा है। क्या आपको नहीं लगता कि हम इस क्रूरता के खिलाफ, क्या आपको नहीं लगता कि हमें इस क्रूरता के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए? अपनी आंखों से आंसू पोंछिए और कमेंट में बताइए, क्या यह समाज बदल सकता है? दोस्तों, हमारे इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को जरूर दबा दें। अगली बार फिर मिलेंगे एक सच्ची कहानी के साथ, जो आपको आंसू बहाने के लिए मजबूर कर देगी। तब तक के लिए इंसानियत को जिंदा रखें। सभी दोस्तों को नमस्कार, प्रणाम। मैं सर्वेश यादव।